हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला इंडेकप्पा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने 10वीं कक्षा की एक कविता, सुंदर कविता को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस कविता को पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आज कोविड चल रहा है। कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए मैं आपके सामने ऑनलाइन द्वारा पाठ करने के लिए मैं आया हूँ। आज लाया हुआ कविता है समय की पहचान। समय की पहचान, कविता का नाम है समय की पहचान। कवि है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। पहले हम सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय यानी जानकारी, जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। जन्म हुआ 1895, 1895। निधन हुआ 1963। जन्म हुआ 1963। स्थल है मध्य प्रदेश के चिरगांव। मध्य प्रदेश के चिरगांव। कृति है आर्द्रा, जिसे अनेक कृतियों की रचना की है सियाराम शरण गुप्त। 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव नामक एक गांव में जन्म हुआ इसका, सियाराम शरण गुप्त जी का। अनेक सम्मान भी सियाराम शरण गुप्त जी को मिली है। सुधाकर पदक भी सियाराम शरण को मिला है। अब हम जाएंगे कविता के अंदर, कवि क्या कहने जा रहा है। इस कविता में कवि टाइम यानी समय का महत्व बताने के लिए, समय का सदुपयोग हम किस तरह कर लेना चाहिए, इसके बारे में इस कविता में संदेश दे रहे हैं कवि सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त और क्या कहने जा रहा है, इसको पढ़ने के पहले, जानने से पहले आप 10वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना। मैं क्या कहता हूँ वह काम आप करते जा रहा है। मैं अब कविता को पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप सिर्फ सुनना है और कविता को देखना है। किताब देखते सुनते जाना है। वीडियो मत देखना, सुनना और देखना। क्या देखना? किताब देखना। ओके। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त। उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अब
वीडियो मत देखना। आप क्या करना है, कविता को 1 या 2 बार पढ़ना है। पढ़िए, वीडियो मत देखना। मन में पढ़ना है। मैं समझता हूं आप 1 बार या कुछ छात्र 2 बार, कुछ छात्र 3 बार पढ़ चुके हैं। अब मैं इस कविता के अंदर कवि क्या कहने जा रहे हैं इसके बारे में देखिए। समय की पहचान, समय की पहचान, समय यानी टाइम। आज टाइम ही मनी है। आज लोगों के पास धन है, दौलत है, पैसा है, हीरा है, मोती है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, खरीद सकता है, पर समय को हम खरीद नहीं सकते। टाइम को बर्बाद करने के बाद, एक बार टाइम समाप्त होने के बाद, उस समय को हम करोड़ रुपए देने के बाद भी वह समय हमारे जीवन में वापस नहीं आता। इसलिए समय सर्वश्रेष्ठ धन के समान है, वह अनुपम है। हम समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय के महत्व के बारे में कवि ने क्या क्या कहा है, आप तो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। आप क्या करना है, समय को यानी टाइम को किस तरह मैनेज करना है, इसके बारे में हम इस कविता में देखते हैं, देखेंगे। उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, सुसमय मिल जाता, कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर, समय बर्बाद करके, वेस्ट करके कहीं सौख्य भी पाता, कहीं सौख्य भी पाता। सौख्य यानी सुख, खुशी, उल्लास, उत्साह। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। जो काम करता है, जो मेहनत से काम करते रहता है, उसको समय कम हो जाता है। जो आलसी होता है, उसको टाइम पास करना पड़ता है। जो हमेशा काम करने के लिए तैयार होते हैं, उसको समय की कमी हो जाती है। हम क्या होना चाहिए, उद्योग करना है, हम उद्योग करना है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, सुसमय मिल जाता, कहीं समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता।
समय नष्ट करने वाला व्यक्ति, जो समय बर्बाद करता है, ठीक समय पे ठीक काम जो व्यक्ति नहीं करता, उसके जीवन में समय कभी भी नहीं आ सकता है। यानी संपत्ति वापस, यानी संपत्ति उसके जीवन में नहीं मिलता, वह सुख से जीवन बिता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेहनत ना करता, वह मेहनत ना करता है, वह पसीना बहाकर काम नहीं करता है, टाइम को बर्बाद करता है, उसके जीवन में सुख कभी भी नहीं आता, सुख कभी भी नहीं आता। जो मेहनत से काम करता है, किसान हो, पुलिस हो, अध्यापक हो, यानी मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति हो, यानी बस कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर जी हो, कोई भी हो, जो अपने समय को सदुपयोग करके जो काम करते रहता है, वह जीवन में आगे बढ़ जाता है और अपने जीवन में उनको क्या क्या चाहिए वह सब कुछ ले सकता है, सब ले सकता है वह। इसलिए कवि कहते हैं, कवि सिया राम शरण कहते हैं, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। आलस ही बड़ा कर, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, अभी करो। क्या करना है, कौन सा काम करना है? आज यह कविता समाप्त हो जाती है, आपका काम क्या है? नोट्स लिखना। नोट्स कब लिखना? आज ही, आज नहीं, अब ही इस कविता के नोट्स को जवाब लिखना पड़ता है। ये छोड़कर बहाना बना के, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी माँ का उधर दूसरे गांव चली गई है, इसलिए घर में काम है, इसलिए मैंने नोट्स नहीं लिखा, इस तरह का बहाना हम कभी नहीं करना है। आलस ही यह बहा करा रहा है, आलस्य के कारण हम बहाना देना पड़ता है, बहाना करना पड़ता है, बहाना देना पड़ता है। आलस छोड़ना है। हम छात्र हो, बुढ़े हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक आलस छोड़कर हम काम करने के बाद हमारे जीवन में चारों ओर से, इधर से उधर से, यहाँ से वहां से, आगे से पीछे से, सब जगह से, सब ओर से, सभी ओर से हमें खुशी का वातावरण मिल जाता है। इसलिए हम क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है हम लोग? आलस को छोड़ना है। आलस्य छोड़ना है। आलसी यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी तुम, जो करना है करो अभी तुम, कल क्या हो जाने। कल यार क्या हो सकता है, मैं जिंदा रह सकता हूँ कल, ये मुझे नहीं पता, ये भगवान को पता है। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ही पल में मैं मर सकता हूँ, ये मैं कल रहता हूँ, इसके बारे में मुझे पता है। इस दुनिया के किसी को भी पता नहीं है वह कितने साल जिंदा रह सकता है, कितने साल जीवन बिता सकता है। छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक किसी को पता नहीं है आयुष कितनी होती है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानते। आलसी यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी तुम, कल को जा जाने। कल क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते, इसलिए हम आज से ही, अब से ही काम
करना है, काम करना है। कब से? कल क्या होता है वो हम नहीं जानते। आज से, अब से, दिस टाइम, यानी हर पल हम काम करते रहना चाहिए। हम आलस्य को छोड़ना है, आलस्य को छोड़ना है। आलस्य को छोड़ के हम काम करने के बाद हमारे जीवन में सुख और उल्लास का वातावरण होता है। आज ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, समय को पा सकते फिर नहीं कभी तुम। समय खोने के बाद यह समय वापस आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता है। आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया चली जाती है, हो जाते हैं, और कुछ दिन में आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। मेहनत करके, काम करके आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो, या करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया कमा सकते हो। पर समय को खोने के बाद आपके जीवन में वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। मैं क्या अब छोटा बच्चा बन सकता हूं? 1 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे छोटा बच्चा बनाइए, मुझे छोटा बच्चा बनाओ, शिशु बनाओ, मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। वापस आता है दिन? वह दिन वापस आएगा? कभी नहीं, वापस नहीं आता। इसलिए हमारे पास टाइम है, समय है, उसका सदुपयोग हम करते करते जाना है। आज ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने, कल क्या हो जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, इसको खोके वापस नहीं कभी यह नहीं आता। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। अबे किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी एक राज्य के चक्रवर्ती हो, किसी देश के प्रधानमंत्री हो, किसी देश के राष्ट्रपति हो, वापस समय खोने के बाद, समय समाप्त होने के बाद, वह समय हर एक व्यक्ति को, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के व्यक्ति हो, भगवान कभी भी खोया हुआ समय को किसी को वापस नहीं देता, किसी को वापस नहीं देता। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे, चक्रवर्ती भी होगे। पा सकते वापस कभी नहीं आता। चक्रवर्ती हो, गरीब हो, भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, किसान हो या प्रधानमंत्री भी हो, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे, चक्रवर्ती भी होगे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। और क्या है आगे? कर सकता कब कौन द्रव्य है, कर सकता कौन द्रव्य है इसकी समता। समय के इक्वल, समय के समान इस दुनिया में कौन सा द्रव्य है? द्रव्य यानी धन, दौलत, जमीन, सोना,
चांदी, हीरा, मोती। आप उदाहरण दे सकते हो, आप उदाहरण दे सकते हो, समान उदाहरण, समय का समान कर सकता अब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, फिर भी तुमको जरा नहीं है इसकी चिंता। तुमको आप चिंता नहीं करते, सिर्फ मोबाइल में क्या करते हो, गेम खेलते रहते हो, कंप्यूटर में खेलते रहते हो, बाहर जाकर खेलते रहते हो, समय बर्बाद करते हो, अच्छी ठीक तरह से होमवर्क नहीं करते, ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करते। आपका काम क्या है, छात्रों का काम आप क्या है? इस टाइम तो आपका पढ़ने लिखने का है, पढ़ना और लिखना। पर आप क्या करते हो, चिंता नहीं करते, गेम खेलना 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 खेलना, पढ़ाई में और ध्यान देना है, क्योंकि समय के समान संपत्ति इस दुनिया में नहीं है। समय के समान संपत्ति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप चिंता करना है। समय के साथ जाना, समय के साथ आना, समय के साथ पढ़ना, समय के साथ लिखना, पढ़ना लिखना जाना आना सब काम, पढ़ना आना जाना सब काम समय के साथ करना है, समय के साथ करना है। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसकी चिंता। हम चिंता करना है क्या, समय को बर्बाद न करने की। हम एक टाइम टेबल डालकर पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के नहाना और उसके बाद भगवान की पूजा करना और उसके बाद पाठ पढ़ने के लिए लिखने के लिए बैठ जाना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद वापस आना और थोड़ा खेलना और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए लिखने के लिए बैठ जाना। ये टाइम टेबल होता है, सही टाइम सही ठीक समय पर ठीक काम करना, यह हमारा कर्तव्य है, यानी छात्रों का कर्तव्य होना है। इसके बारे में चिंता करना है, ठीक समय पर ठीक काम करने की चिंता आप करना है। कवि का संदेश है, कवि सियाराम शर्मा गुप्त जी का संदेश है, समय को बर्बाद मत करो, समय के साथ चलो, समय के साथ उठो, समय के साथ भागो, समय के साथ खाओ, समय के साथ पीओ, समय के साथ खेलो। किसी तरह का काम करते वक्त ठीक समय पर समय का सदुपयोग कर लेना सीखो। क्या सीखो? समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है वह अपने जीवन में आगे आता है, वह अपने जीवन में आगे आता है। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय किसने दिए? भगवान ईश्वर ने, भगवान अल्लाह ने, भगवान यीशु ने, भगवान बुद्ध ने, यानी भगवान ने दिया हुआ, ईश ने दिया हुआ अति अनुपमा, अति अनुपमा, अनुपमा यानी श्रेष्ठ, अनुपमा यानी सुंदर यानी श्रेष्ठ, अति अनुपमा धन है, भगवान से दिया गया। जरा सोचिए, करोड़पति को दिन में कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। और एक गरीब व्यक्ति को 24 घंटा, छोटे बच्चे को 24 घंटा, बूढ़े को 24 घंटा,
बूढ़े को 24 घंटा, सब लोगों को, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्राइस्त हो, बौद्ध हो, सब लोगों को समान रूप से भगवान ने बांटा है, दिया है समय। इसको समय, समय को समान रूप से बांटा है। किस रूप से? समान रूप से बांटा है। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। यह शुभ जीवन का संकेत है। समय के साथ जाने से आपका जीवन शुभमय बन जाता है। शुभमय यानी सुखमय, खुशी का जीवन आप बिता सकते हो। कब? समय के साथ चलने से, समय के साथ जाने से, समय के साथ आने से, समय के साथ सब कुछ करने से, समय के साथ सब कुछ करने से। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। यह शुभ जीवन है। आपका जीवन में, आपके जीवन में सुंदरता का पल, यानी आपका जीवन सुंदर होने के लिए, आपके जीवन में सुंदरता की भावना यानी खुशी का वातावरण पैदा होने के लिए आपको समय के साथ जाना है। समय के बारे में चिंता करना है। समय के बारे में चिंता करना इसका अर्थ है समय में क्या चिंता करते 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 रहना। क्या है विषय? क्या है? समय के साथ पढ़ना, लिखना, काम करना, इतना ही चिंता करना है। समय को उठना, पढ़ना, लिखना, किसान है तो काम करना, और दूसरा है तो अपने अपने काम करते रहना। यह हमारा कर्तव्य होना है। यह हमारा कर्तव्य होना है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। शुभ जीवन है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर, समय नष्ट कर, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। अब आगे क्या है इस कविता में? इसके बारे में, समय के महत्व के बारे में पूरे कविता में समय कितना श्रेष्ठ चीज है, श्रेष्ठ वस्तु है, इसके बारे में कहते हैं। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, एक पल को भी, एक सेकंड को भी आप तुच्छ मत समझना, तुच्छ मत समझना। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, पल पल से ही बना हुआ है यह जीवन मानो। एक पल को, एक सेकंड को आप तुच्छ नहीं मानना है, एक सेकंड को भी तुच्छ नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में आपको लॉटरी लग जाता है, लॉटरी मारता है। एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है, एक सेकंड में आप एक्सीडेंट होकर आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। एक सेकंड में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एक सेकंड में आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। एक सेकंड में आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। एक सेकंड में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आप सबको मालूम है। आप कभी कभी बोलते हैं एक सेकंड में मच गया,
वह आदमी 1 सेकंड में बच गया। भी 1 सेकंड आया तो वहां एक सांप आकर उसको काट लेता था। इस तरह का शब्द हम बार बार सुने हैं, इस तरह का शब्द हम बार बार सुने हैं। इसलिए 1 सेकंड को भी हम तुच्छ भावना से नहीं देखना है, क्योंकि पल 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 मिलके यह जीवन बना है। एक पल, एक 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 एक, इसके बाद 60 सेकेंड्स, 60 पल हो जाता है। उसके बाद 60 मिनट्स, उसके बाद 1 घंटा, और उसके बाद 24 घंटा, और उसके बाद 1 दिन हो जाता है। 24 घंटा किससे बनता है? एक पल 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 पल, 1 सेकंड, 1 सेकंड, सेकंड 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 सेकंड, पल पल कहते हैं हिंदी में। मिलकर यह होता है। तुच्छ कभी नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, जीवन को मानो। आप 1 सेकंड में एक प्रश्न को जवाब देकर 5 अंक ले सकते हो। आप 1 सेकंड में एक प्रश्न को जवाब देकर 10 अंक भी ले सकते हो। इसलिए हम 1 सेकंड को भी, 1 पल को भी तुच्छ भावना से, इसका अर्थ है 1 सेकंड को भी हम वेस्ट नहीं करना है, नहीं बर्बाद नहीं करना है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, जीवन को मानो। करना है जो काम, आपको जो काम करना है, आपको जो काम करना है, उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो, उसी में माइंड लगा दो, उसी में दिल लगा दो। दिल लगाकर, मन लगाकर काम करो, मन लगाकर काम करो, चित्त लगाकर काम करो। जो काम उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। आत्मविश्वास पर, अपने अपने आत्म पर, यानी आत्मविश्वास भर के, यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को आपके मन में भरकर काम करना प्रारंभ करो, काम करना शुरू करो। तब देखो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, तब आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। आत्मा पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। इसलिए कवि कहते हैं, इस तरह कवि कहते हैं, हम काम करते समय क्या करना है? अपने आत्म पर विश्वास रखकर, विश्वास करके हम जीवन में आगे बढ़ना है। नहीं, समय के साथ काम करना है, समय के साथ जाना है, समय के साथ आना है, आना है, जाना है, करना है, खाना है, पीना है, हंसना है, रोना है। अपने जिंदगी में हर एक काम ठीक समय पर करना है। इसलिए आप इस तरह करें तो आप अपने जीवन में आगे रह सकते हो, आप अपने जीवन में आगे रह सकते हो। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, काम करो समय के साथ। आपको सोना चाहिए, मोदी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए,
सम्मान चाहिए, समय के साथ काम करो। ये सब आपके जीवन में बहुत आसानी से मिल जाता है, समय के साथ सिर्फ काम करने से, समय के साथ सिर्फ जाने से आपको बहुत सारा प्यार इस दुनिया में आपको मिल जाता है। आप भी जीवन में आगे बढ़ते हो, आप अमीर भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो इस दुनिया में। मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, राष्ट्रपति भी बन सकते हो, श्रेष्ठ डॉक्टर भी बन सकते हो, श्रेष्ठ किसान भी बन सकते हो, सब श्रेष्ठ बन जाते हैं सब क्षेत्र में। क्या करने से? समय के साथ काम करते जाने से, समय के साथ काम करते जाने से। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ऐसा सुसमय ब्यूटीफुल टाइम सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। इसे खोकर यानी समय को बर्बाद करने के बाद, इस समय को खोने के बाद, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आलस छोड़कर काम करो। जो काम करता है इस दुनिया में उसको सम्मान मिल जाएगा, जो काम करता है उसको इस दुनिया में संपत्ति मिल जाएगा, जो काम करता है इस दुनिया में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? घर, काम करो, गाड़ी, काम करो, धन दौलत, काम करो, ठीक समय पर ठीक काम करो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इस तरह कभी कहते हैं, ठीक समय पे ठीक काम करते जाओ और समय को अपने जीवन में समय के साथ काम करते रहो, आपको आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। इसलिए कभी कहते हैं, समय का दिया हुआ अति अनुपम धन है, अति अनुपम धन है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, अति अनुपम धन है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। पछताना पड़ता है इस होने के बाद। कुछ लोग कहते हैं, मैं पढ़ाई करते समय, मेरी स्टूडेंट लाइफ में, मेरे छात्र जीवन में मैं बहुत समय बर्बाद किया, मैं समय का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। इस तरह की बात आप सुना होगा। आपका जीवन इस तरह नहीं होना है, सुखमय बनना है, आप खुशी से जीवन बिताना चाहिए। आपके माता पिता भी यही कामना करते हैं, आपके माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ठीक समय पे ठीक काम करो छात्रों, ठीक समय पे ठीक काम करो, तब आप भविष्य में इन फ्यूचर टाइम आगे अपने जीवन में खुशी से जीवन बिता सकते हैं। नाउ आज आपका काम क्या है बच्चों? समय का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, समय के साथ जीना, समय के साथ आना, समय के साथ पढ़ना, समय के साथ लिखना, सब कुछ काम समय के साथ करते रहने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय की का दिया हुआ अति अनुपम धन है, सोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, सर्वथा पछ जाओगे। उद्योगी
को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर सही कोई सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। इस कविता में कवि कहते हैं, हम एक ही वाक्य में बता सकता हूँ पूरी कविता का सार, हम समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। यह है इस कविता का संदेश, समय की पहचान, इस कविता का संदेश। मैं अब आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने घर में बैठकर इस वीडियो देखते देखते जवाब वहां से देना है। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने कब बनाना पड़ता है? आलस, आलस भी बहाने बनाने का प्रमुख कारण है। आलस बहाने बनाने का प्रमुख कारण है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश का दिया हुआ, समय ईश भगवान ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? आत्मा पर, अपनी आत्मा पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं। और उसके बाद अनुरूपता शब्द, आलस परिश्रम, नष्ट, आलस परिश्रम, नष्ट लाभ, नष्ट लाभ, धन निर्धन, दिया दया निर्दया, दया निर्दया। और उसके बाद जोड़कर लिखिए। अ पट्टी में कुछ शब्द है, ब पट्टी में कुछ शब्द है, थोड़ा पढ़िए पहले। अ पट्टी में पढ़िए, ब पट्टी में पढ़िए, उसके बाद मैं पूछता हूं। उद्योगी, उद्योगी जोड़िए, या सुसमय, उद्योगी सुसमय। आलस, आलस बहाना, आलस बहाना। जीवन, जीवन पल पल, जीवन पल पल। समय, समय, हाँ बपटी में है ना, ढूंढिए। अनुपम धन, समय अनुपम धन। द्रव्य समता, द्रव्य समता। और उसके बाद हाँ, और कुछ शब्द है यहाँ, कुछ शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए, शुद्ध रूप लिखिए। इस तरह है, आप शुद्ध करना है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती क्या होना है? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। चिता, चिंता। अलास, आलस, अलास आलस। नष्ट, वो दूसरा शब्द उधर आना है, नष्ट। इधर देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए, शब्द लिखिए। समय सुसमय, स के पीछे सु डालना है। पुत्र सुपुत्र, फल सफल, मन सुमन,
योग्य सुयोग्य, यश यश सुयश, नाद सुनाद, नाद सुनाद। यह है आज की कविता समय की पहचान, समय की पहचान। अब क्या करना है आप लोग, इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है। किस तरह लिखना है? सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में लिखना है। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आप नोट्स में लिखते हैं। लिखते हैं ना? लिखते हैं ना? ओके, गुड। मैं अब इस कविता को इस कविता को गाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश। आप भी कोशिश करो घर में माता पिता के सामने गाकर गाने की प्रयास करो। समय की पहचान। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने, कल क्या हो जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसकी चिंता। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। कर सकता कब कौन द्रव्य है, कर सकता अब कब कौन द्रव्य है इसकी समता। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है, शुभ जीवन है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल पल से ही बना हुआ है, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, सर्वथा पछताओगे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता,
समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, सौख्य कोई भी पाता। आप भी आपके घर में इस तरह गाने की करने के लिए कोशिश करो, तब आप भी बहुत सुंदर तरीके से गा सकते हो। आपके माता पिता के सामने यह कविता गाकर देखिए, आप आपके माता पिता क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे बताना है। यह है आज की कविता, समय की पहचान। ओके, थैंक यू।